स्वागत है आप सभी का नवल एजुकेशन पॉइंट पर। क्यूबा मिसाइल संकट चैप्टर फर्स्ट में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्यूबा मिसाइल संकट। शायद ही कोई हो एग्जाम का जब क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में नहीं पूछा गया हो। सबसे पहले हमें क्यूबा के बारे में पता होना चाहिए, क्यूबा की लोकेशन क्या है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अभी हम क्यूबा के बारे में शीत युद्ध के दौर के बारे में समझेंगे। हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम शीत युद्ध के दौर की बात कर रहे हैं। तो उस समय क्या क्यूबा की स्थिति थी, अमेरिका से क्या उसके दोस्ताना संबंध थे, क्या सोवियत संघ के साथ उसके दोस्ताना संबंध थे, वो हमें समझना होगा। और जब तक हम इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि क्यूबा किस गुट में शामिल था, अमेरिका गुट में शामिल था या सोवियत संघ के गुट में शामिल था, तो हम क्यूबा मिसाइल संकट को समझ नहीं पाएंगे। और हमें इसकी जियोग्राफी भी पता होनी चाहिए क्लियरली। आप मैप में देख सकते हैं कि क्यूबा की समुद्री सीमा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से शेयर होती है, यानी कि ये क्यूबा अमेरिका का एक पड़ोसी देश है और एक द्वीपीय देश भी है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है क्यूबा। ये इसकी लोकेशन हो गई। भूसामरिक स्थिति वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भले ही इसका आकार छोटा है अमेरिका की तुलना में, परंतु इसकी लोकेशन इसको महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। उस समय शीत युद्ध के दौर के समय क्यूबा सोवियत संघ का मित्र देश था। क्यूबा किस अलाय में शामिल था? सोवियत गुट में शामिल था, अर्थात सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी। तो क्यूबा की भी विचारधारा कैसी होगी? साम्यवादी। और शीत युद्ध के दौर में विचारधारा के आधार पर दो परस्पर देशों के बीच प्रतिद्वंदिता रही और यूनाइटेड स्टेट्स ये नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में एक ऐसा देश है जो उसकी विपरीत विचारधारा वाला हो। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका मूजीवादी विचारधारा वाला, क्यूबा एक साम्यवादी विचारधारा वाला। तो स्वाभाविक था कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जो क्यूबा की तुलना में ज़्यादा ताकतवर था, वो चाहेगा कि क्यूबा को हड़प लिया जाए। बहुत सारे तरीके होते हैं, इन्हीं तौर तरीकों को यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका अपना सकता था। एक चीज़ आपको ये भी समझनी होगी कि क्यूबा को सोवियत गुट में शामिल होने का फ़ायदा तो मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। सोवियत संघ क्यूबा को हर तरह की से सहायता देता था, फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय सहायता भी देता था और कूटनैतिक सहायता भी देता था। अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। आप इस लाइन को समझिए कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण क्यों करेगा। रीजन यही हो सकता है कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में उसके निकटतम पड़ोसी देश एक विपरीत विचारधारा वाला। इससे उसके दुश्मन देश यानी कि सोवियत संघ को मौका मिलेगा अमेरिका पर जासूसी करने का। तो सोवियत संघ को लग रहा था, ऐसी चिंता सता रही थी कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, याद रखना उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्त्रो थे। ये पहले भी बोर्ड में पूछा गया है। फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा, ऐसी चिंता सोवियत संघ को सता रही थी। तो क्या कदम उठाया गया सोवियत संघ के द्वारा? 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। उस समय ये जो परमाणु मिसाइलें थी, इनकी रेंज की अगर हम बात करें तो सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। इनकी रेंज इतनी ज़्यादा थी कि 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था इन मिसाइलों के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा एक कदम उठाया गया था सोवियत संघ द्वारा अमेरिका के खिलाफ। इस घटना का अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चला। अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने तब आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। आप यदि इधर को देखें, ये देखिए, ये बीचों अटलांटिक ओशन पड़ता है। तो जो समुद्री जहाज सोवियत संघ से होते हुए क्यूबा की ओर आएंगे
तो इसी रास्ते से होते हुए आएंगे अटलांटिक ओशियन से। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर एक कदम उठा सकता था कि ये जो वहाँ से सब जहाज आ रहे हैं सब सोवियत संघ से, तो उनको बीच में रोका जाए। ये एक रास्ता हो सकता था मेरे सोवियत संघ को रोकने का। तो ये तरीका उस समय अपनाया गया। जॉन एफ कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। हालांकि अमेरिका ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू न हो जाए। देखो, आदेश तो दिया कि सोवियत जहाजों को रोका जाए, परंतु अमेरिका ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू न हो जाए। यानी कि परमाणु युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने सोवियत जहाजों को रोकने का आदेश दिया तो ऑब्वियस बात है सोवियत संघ इससे भड़क जाता, तो युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। अमेरिका के इस कदम से युद्ध की स्थिति क्या हो गई, पैदा हो गई। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया और इसीलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा गया, क्योंकि ये ऐसा संकट था जब दो महान शक्तियां, विश्व की दो बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे के आमने सामने थी। और यदि किसी एक भी महाशक्ति से गलती से भी कुछ गलत कदम उठाया जाता तो शायद विश्व को एक और विश्व युद्ध का सामना करना पड़ता। लेकिन सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी के लिए तैयार हो गए, ऐसा एनसीईआरटी की बुक हमें बताती है। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमें होनी चाहिए ताकि हमें क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में क्लैरिटी बने हमारे दिमाग में। ये जो पॉइंट है कि यूएनओ के महासचिव उस समय कौन थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यूबा मिसाइल संकट के समय यूएनओ के महासचिव यू थांट थे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव क्यूबा मिसाइल संकट के समय कौन थे, यू थांट थे। और यू थांट की क्यूबा मिसाइल संकट को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका है। वो क्या, जरा देखिए। कैनेडी यानी कि जॉन एफ कैनेडी और यूएनओ के महासचिव यू थांट ने निकिता क्रुश्चेव के साथ, सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव के साथ समझौता किया। क्या समझौता किया कि सोवियत संघ आक्रामक हथियारों को नष्ट कर देगा। सोवियत संघ क्या करेगा, आक्रामक हथियारों को नष्ट कर देगा और उन्हें सोवियत संघ वापस ले जाएगा। इस प्रक्रिया की निगरानी संयुक्त राष्ट्र करेगा। कौन करेगा इस प्रक्रिया की निगरानी? कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र करेगा। बदले में हुए समझौते में अमेरिका ने क्यूबा पर कभी भी आक्रमण नहीं करने का वादा किया। यानी कि दोनों जो चाहते थे वो दोनों देशों को मिल गया। सोवियत संघ चाहता था कि क्यूबा अमेरिका के प्रभाव से मुक्त रहे, अमेरिका क्यूबा पर किसी प्रकार का तख्ता पलट न करे, यहाँ तक कि आक्रमण करने की भी कोशिश न करे। ये सोवियत संघ चाहता था, तो ये भी हो गया। समझौते के द्वारा अमेरिका ने वादा कर लिया कि क्यूबा पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। और अमेरिका को जिस बात की शंका थी, सोवियत संघ वहाँ पर अपनी परमाणु मिसाइलों को जो तैनात कर रखा है, उससे आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए खतरा पैदा हो सकता है, तो उसको हटाना चाहता था, नष्ट करना चाहता था। जो सैन्य ठिकाने वहाँ पर बनाए गए थे सोवियत संघ द्वारा, वो जो इच्छा थी अमेरिका की, वो उसे मिल गई और समझौते के द्वारा दोनों की समस्याओं का निराकरण हो गया। तो क्यूबा मिसाइल संकट इस तरह से टल गया और विश्व को एक तृतीय विश्व युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा। इस तरीके से क्यूबा मिसाइल संकट यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। गुड बाय।